भारत चीन सीमा पर पिछले दिनों हुई झड़प में 20 सैनिकों के शहीद हो जाने के बाद से मोदी सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता अनेकों बार पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साध चुके हैं। रविवार को एआईसीसी निर्देश अनुसार कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने शाम 6 बजे भारत चीन मुद्दे पर पत्रकारों से रूबरू हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पत्रकारों से रूबरू होते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और चीन से हुए विवाद को देशवासियों के सामने स्पष्टता से रखने की मांग की। बता दें, इससे पहले बीते शुक्रवार 26 जून को कांग्रेस ने देश भर में शहीदों को सलाम दिवस बनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इसके साथ सोशल मीडिया पर स्पीकर फॉर ओवर जवान नाम से डिजिटल चलाकर भी मोदी सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कहा अशोक गहलोत ने पत्रकार वार्ता में, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सभी पड़ोसी देश के प्रमुखों को शपथ ग्रहण में बुलाया। फिर क्या कारण रहा इतने समय में पड़ोसी देश हमारे खिलाफ हो गए। नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहलाता था वो आज पूरी तरह चीन के प्रभाव में है। नेपाल भी आज हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता को सबके सामने रखा, वो नेपाल और पाकिस्तान भी गए। क्या कारण रहा कि आज सभी पड़ोसी देश हमारे खिलाफ हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चीन का इतिहास सभी को मालूम है। जब से हम आजाद हुए हैं 1962 के बाद से जब भी ऐसी स्थिति आई, चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो, तो चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। आज समझ से परे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार के रिश्ते चीन के साथ रखे। पीएम मोदी की प्रधानमंत्री रहते हुए चीन के प्रमुखों के साथ 18 बार मुलाकात हुई है। अहमदाबाद में झूला भी झूलते थे, तब बॉर्डर पर झड़प चल रही थी। उसी समय मोदी जी को समझ जाना चाहिए था कि चीन की मंशा क्या है। मोदी जी चीन की मंशा को समझ नहीं पाए। मोदी जी बार बार चीन जाते रहे। हाल ही में जो बॉर्डर पर हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है, यह प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि चीन हमारी सीमा में आया ही नहीं, न हमारी किसी चौकी पर कब्जा किया। मोदी जी का यह बयान बहुत बड़ा ब्लंडर था। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है देश के जिनके बयान का चीन में स्वागत हुआ है। चीन के मीडिया ने भी पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया। चीन जो चाहता था उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर्टिफिकेट दे दिया। कांग्रेस मांग करती रही कि पीएम मोदी को अभी भी स्थिति देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। पीएम मोदी को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। आज भी देश चाहता है कि एलएसी की स्थिति क्या है, उसे पीएम मोदी को बताना चाहिए। देशवासियों को जानने का हक है। सीएम गहलोत ने कहा कि बॉर्डर पर कभी भी कोई झड़प हुई है तो पूरा देश एकजुट रहा है। क्या कारण है कि इस बार जो स्थिति बनी है, 15 जून को घटी इस घटना के बाद आज तक देशवासियों को मालूम नहीं है कि वास्तव में कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल हुए, कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया हुआ है। इस तरह की स्थिति बनने से देश में चिंता का माहौल बनता है। क्या प्रधानमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि देशवासियों को विश्वास में ले। इस तरह की जब भी स्थिति बनी है, देश एकजुट रहा है। देश के सभी विपक्षी पार्टी बिना किसी शर्त के प्रधानमंत्री जी के साथ है। देशवासियों का हक है पूछने का कि सीमा पर आज वास्तव में स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि आज देश की स्थिति 1962 जैसी नहीं है। 1962 में हमारे पास कोई हथियार नहीं थे। उस समय ना तो तोप थी, ना बंदूक थी। उस समय भी हमारे वीर सैनिक ने साहस दिखाया। युद्ध के समय देशवासियों का सैनिकों के प्रति जज्बा होता है। आज एनडीए सरकार समझ नहीं पा रही है कि देश में जो हालत बन गए हैं, देशवासियों में आक्रोश है। क्या कारण है कि चीन की इतनी हिम्मत हो गई। 1967 की लड़ाई में 40 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 400 सैनिक चीन के मारे गए थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी देश को सब कुछ स्पष्ट बता क्यों नहीं रहे हैं, यह कांग्रेस पूछना चाहती है। सीएम गहलोत ने कहा कि 70 साल में मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। आज देश के पास अत्याधुनिक सैन्य बल है, वो देश के सुपर पावर के मुकाबले की है। 1974 में इंदिरा गांधी ने पोखरण में एटोमेटिक बम का निरीक्षण किया था। पाकिस्तान को सबक सिखाकर 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से लोहा लिया और जो स्थिति बनी पाकिस्तान की वो दुनिया जानती है। आज 70 सालों में हम आधुनिक हथियारों से लैस है। इन सब के बावजूद पीएम मोदी गलवान वैली की वास्तविक स्थिति बताने में क्यों हिचक रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह देश को बता क्यों नहीं पा रहे हैं, यह समझ से परे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हालत में है। चीन ने क्या सोचकर यह हरकत की है, इसका पीएमओ और विदेश मंत्रालय में विश्लेषण होना चाहिए कि बिना किसी बात के इतनी बड़ी घटना क्यों हो गई। हम एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं, लॉकडाउन ने देश को बर्बाद कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह जी सिर्फ इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि किस तरह देश में कांग्रेस की सरकारों को गिराया जाए। राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो अमित शाह चुप नहीं रहते। अमित शाह जी को तो बोलना ही पड़ता है। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो वे इस सोच में रहते हैं कि इसका जवाब कैसे दूं। प्रधानमंत्री जी अपने व्यक्तित्व में चीन शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों?
विपक्ष का काम है देश की आवाज को उठाना। कांग्रेस इसमें कभी पीछे नहीं हटेगी। देश की हालत गंभीर है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। विपक्ष की भावनाओं को समझना चाहिए। पीएम मोदी को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है जनता की भावनाओं के अनुसार सवाल उठाना। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।